Hello everyone, welcome to my channel Mulix Academy. So in last video हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को मेनली दो पार्ट CNS और PNS में डिवाइड किया था, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो CNS जो है उसके दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो आज हम डिटेल में देखेंगे ब्रेन को, जिसमें भी ब्रेन का ये पार्ट 1 है. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ब्रेन का पार्ट 2. तो हम आज देखते हैं ब्रेन. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रेन इज सिचुएटेड इन क्रेनियल कैविटी. हमारी बॉडी की कुछ मेजर कैविटी है, जैसे लाइक क्रेनियल कैविटी में आपका ब्रेन प्रेजेंट है जो स्कल से कवर है. नेक्स्ट आपका थोरेसिक कैविटी, जो थोरेक्स वाला रीजन होता है वो थोरेसिक कैविटी. देन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमन जहाँ पर है वो एब्डोमिनल कैविटी. इसके अलावा पैल्विक कैविटी. तो दीज आर सम मेजर कैविटीज़ जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. तो ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट है. तो अगर अपन सिचुएशन देखें ब्रेन की, तो इन अ क्रेनियल कैविटी, देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. हमने उसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी कि उसमें एक सेल बॉडी होती है, देन एक मेजर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सॉन. यहाँ पे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. और ये जो बीच वाला रीजन होता है ये कहलाता है सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. एंड brain is composed of almost 100 billion neurons. Next is human brain weight. वेट जो होता है ब्रेन का वो ऑलमोस्ट 1.3 to 1.4 kg होता है. तो दिस इज द वेट ऑफ ब्रेन. नेक्स्ट अब हम ब्रेन के पार्ट्स, हम ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेंसेफेलॉन. तो ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं फोर ब्रेन, ये पूरा पार्ट जो है ये फोर ब्रेन कहलाता है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि इसको सेरिब्रम बोलते हैं. देन ये थैलेमस वाला रीजन है, फिर हाइपोथैलेमस है. ये जो मिड ब्रेन है, दिस रीजन जो ये इस कलर का है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मिड ब्रेन, जैसे इसे हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन. एंड थर्ड ये वाला जो पार्ट है जिसे हिंड ब्रेन या लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, या इसे रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं. आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हमने देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन मेसेंसेफेलॉन एंड हिंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलॉन. नाउ द फर्स्ट पार्ट दैट इज फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन को अगर अपन देखें तो फर्स्ट एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं फोर ब्रेन. इट इज मेड अप ऑफ, इसमें होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड. देखिए ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया, ये जो पूरा पोर्शन है इसे अपन बोलते हैं सेरिब्रम. सेरिब्रम के बाद ये वाला जो नीचे वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं थैलेमस. इसके नीचे ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है हाइपोथैलेमस. और यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे. तो दिस इज अबाउट फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन बना है आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड से मिलकर. नाउ द फर्स्ट पार्ट दैट इज सेरिब्रम. फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. अगर अपन बात करें कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है तो वो है सेरिब्रम. ये पूरा जो है ये सेरिब्रम है, इसमें कई सारे लोब्स होते हैं, अपन अभी नाम पढ़ेंगे कौन कौन से लोब्स हैं. सेरिब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस. आपकी इंटेलिजेंस जो है वो सेरिब्रम डिसाइड करता है. इट प्रोवाइड्स अस द एबिलिटी टू रीड. इंटेलिजेंस मीन्स आपके ये सारे जो फंक्शंस हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कैलकुलेशन, थिंग्स को इमेजिन करना, म्यूजिक कंपोज करना, ये सब जो है ये सारी एबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको? सेरिब्रम. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस. इट इज कवर्ड बाय द न्यूरल टिश्यू लेयर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ये जो है, ये जो दो रीजन है, ये है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है. और ये जो सेरिब्रम होता है ये दो हाफ में डिवाइड होता है. दिस इज राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर एंड दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर. लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर में हम इसको डिवाइड करते हैं. और ये दोनों सेरिब्रल हेमीस्फेयर जो होते हैं ये एक स्ट्रक्चर, देखिए इस स्ट्रक्चर के थ्रू, या अपन अगर इधर देखें तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू दोनों कनेक्टेड हैं. थिक बैंड के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम.
So this is about cerebrum. Cerebrum is the largest part of brain. This is seat of intelligence. It provides us the ability to reading, writing, speaking, calculation. ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? सेरिब्रम. सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो अपने दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो हाफ्स होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर, और दोनों सेरिब्रल हेमीस्फेयर एक थिक बैंड से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. नेक्स्ट इज द लोब्स एंड द फंक्शन. दिस इज द लोब्स. सो सेरिब्रम के अगर हम लोब देखें तो हम इसे 4 लोब में डिवाइड करते हैं. देखिए दिस ऑरेंज पार्ट इज फ्रंटल लोब, देन ये जो ग्रीन वाला है दिस इज पैराइटल लोब, देन दिस ये येलोइश पार्ट टेम्पोरल लोब, एंड फोर्थ इज ऑक्सीपिटल लोब, दिस ब्लू वर्ड. फ्रंटल पार्ट जो अपना फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है ना, माथा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब जो है ये अपना, इसके फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट आपकी जितनी भी है वो फ्रंटल लोब से कंट्रोल होंगी. लैंग्वेज एक्सप्रेशन, आपकी थॉट्स, जजमेंट आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन. फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. लैंग्वेज प्रोडक्शन मीन्स आप अपनी लैंग्वेज को बनाते कैसे हैं, जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लैंग्वेज का जो फॉर्मेशन होता है वो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रंटल लोब. देन सेकेंड इज पैराइटल लोब. पैराइटल लोब, दिस ग्रीन वन इज पैराइटल लोब. पैराइटल लोब इज फॉर सेंसेशन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर. जो भी सेंसेशन आपके रिसीव होते हैं उनको इंटरप्रिटेट कौन करता है? पैराइटल लोब. देन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, देन रीडिंग, कैलकुलेशन, ग्रामर, परसेप्शन, लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच. देखिए जो प्रोडक्शन जो है स्पीच का या लैंग्वेज का वो ब्रोकाज एरिया का काम है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना और उसको इंटरप्रिटेट करना वो किसका काम है? वर्निकेज एरिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? पैराइटल लोब में. सो ब्रोकाज एरिया इन फ्रंटल लोब एंड वर्निकेज एरिया इन पैराइटल लोब. देन थर्ड इज टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब, दिस वन इज टेम्पोरल लोब एंड दिस इज फॉर हियरिंग, स्मेल एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन फोर्थ इज ऑक्सीपिटल लोब, जो कि विजुअल रिसेप्शन के लिए एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी आप अपनी आंखों के थ्रू देखते हो उसको जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कौन करता है? ऑक्सीपिटल लोब. जब हम सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आई से जो भी रिसेप्शन है, जो भी विजुअल रिसेप्शन है वो कहाँ जा रहा है? ऑक्सीपिटल लोब में. तो विजुअल रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब एंड विजुअल रिकॉग्निशन ऑफ इमेजेस. सो दिस इज अबाउट द सेरिब्रम. सेरिब्रम इज कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस. 4 लोब्स होते हैं, 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर होते हैं जो कि कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड है. 4 लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. नेक्स्ट इज सीएनएस में 2 तरह के टिश्यू होते हैं. सीएनएस हैज 2 काइंड ऑफ टिश्यू, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर. सो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, वाइट मैटर अगर आप देखोगे तो डीपली सिचुएटेड है, डीपर एरिया में, जबकि ग्रे मैटर उसको कोट कर रहा है. तो जो फर्स्ट लाइन है, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइट मैटर इज फाउंड इन डीपर एरियाज एंड ग्रे मैटर कोट द वाइट मैटर. तो वाइट मैटर को कोट करने के लिए ग्रे मैटर होता है. ग्रे मैटर ग्रे कलर का होता है और इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड देयर डेंड्राइट्स. जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया आपको, जैसे न्यूरॉन्स है तो उसकी सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स है, ये तो सारा ग्रे मैटर में प्रेजेंट होगा, और इसके जो लॉन्ग एक्सॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे? वाइट मैटर में. तो न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड देयर डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट इन ग्रे मैटर. देन वाइट मैटर वाइट इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एक्सॉन्स. जो एक्सॉन्स वाला रीजन है वो कहाँ जाएगा? वाइट मैटर में, क्योंकि डीपली सिचुएटेड है. एंड फंक्शन इज ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू मोर डिस्टेंट रीजन. सो दिस इज अबाउट द सेरिब्रम. नाउ द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम. सेरिब्रम के फंक्शंस क्या क्या है? तो अभी हमने सारे लोब्स के साथ उसके फंक्शन देखे ही, लेकिन एवरीथिंग दैट एंटर्स इन द ब्रेन थ्रू आवर सेंसेस, जो भी सेंसरी ऑर्गन है उनके थ्रू जो भी सेंस होता है, जो भी रिसेप्शन होते हैं, वो कहाँ मैनेज और प्रोसेस होते हैं? सेरिब्रम से. सेकेंड इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, जो हमने ऑलरेडी देखा कि सेरिब्रम के जो लोब्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन थर्ड इज सेरिब्रम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग जजमेंट एंड प्लानिंग. सेरिब्रम जो होता है वो जजमेंट और प्लानिंग को भी डिटरमाइन करता है. तो दिस इज अबाउट फंक्शन ऑफ सेरिब्रम. नाउ द सेकेंड पार्ट, जो सेरिब्रम के बाद जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज थैलेमस. तो थैलेमस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रेन दैट इज लोकेटेड सुपीरियर टू ब्रेन स्टेम एंड बिलो कॉर्पस कैलोसम. देखिए अगर अपन ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह की होती है. यहाँ पे ये जो होता है ये ब्रेन स्टेम है, और जो अपना थैलेमस वाला रीजन है वो यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है. तो ये ब्रेन स्टेम के ऊपर की तरफ, और जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो दोनों कनेक्ट बैंड से कनेक्ट होता है, जिसे कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, उसके बिलो प्रेजेंट होता है.
देन फंक्शंस अगर अपन देखें थैलेमस के, तो इट एक्ट एज रिले स्टेशन, ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। रिले रेस हमने देखी है ना कि जैसे 4 पार्टिसिपेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रेस में, तो एक किसी स्टिक को लेके जाएगा और दूसरे को पास करेगा, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन मीन्स ये कनेक्ट करता है, सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस के लिए रिले स्टेशन की तरह एक्ट करेगा। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर बॉडी सेंसेस प्रोसेस थ्रू द थैलेमस बिफोर बीइंग सेंट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जितने भी सेंसेस जा रहे हैं, जैसे अपने विजुअल है या हियरिंग है, तो उन सब को वो प्रोसेस कहाँ से होगा, वो थैलेमस के थ्रू होगा। थैलेमस ऑल्सो प्ले रोल इन स्लीप, wakefulness, consciousness, learning and memory. So these are the functions of thalamus and this is the second part of forebrain. देन थर्ड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दैट इज हाइपोथैलेमस। इट इज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट लाइंग बिलो द थैलेमस, दिस इज थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। रिलीज ऑफ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। देन आपका थ्रस्ट जो है, यानी जो आपको प्यास लगती है, उसको रेगुलेट करना, एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना इज द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। देन स्लीप साइकिल, सर्काडियन रिदम जो होती है आपकी, उसको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का है। इसके अलावा इट रेगुलेट द सीक्रेशन फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो फर्स्ट इज सेरिब्रम, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। तो दिस इज अबाउट फोर। सेकेंड इज मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन जिसको अपन बोलते हैं। देखिए अगर आप इसमें देखिए, ये पूरा अपना फोर ब्रेन है, मतलब ये वाला रीजन भी, यहाँ से जो यहाँ तक का है, ये वाला जो कलर का रीजन है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है वो लिंक होता है, यहाँ पे ये हिंड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन इज द लिंक, मतलब मेक अ लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसके बीच का लिंक जो है वो मिड ब्रेन बनाता है। इसमें सेरिब्रल पेडंकल, टेगमेंटम एंड टेक्टम प्रेजेंट होते हैं। दिस इज टेक्टम रीजन, देन टेगमेंटम, और ये सेरिब्रल पेडंकल है, ये रीजन मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और इसका अगर अपन फंक्शन देखें तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजन एंड हियरिंग, ये भी रिले स्टेशन की तरह काम करेगा, इन्फॉर्मेशन को आगे पास करेगा। इसके अलावा इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग पैटर्न। सो दिस वीडियो इज अबाउट फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। सो दिस इज अबाउट द ब्रेन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।